रात का सन्नाटा शहर को अपनी आगोश में ले चुका था। सड़कों पर सिर्फ भटकते कुत्तों की आवाजें और कभी कभी किसी गाड़ी की दूर गूंजती हॉर्न ही सुनाई दे रही थी। एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग की मध्यम रोशनी में दीपिका शर्मा अपनी मेज पर झुकी हुई थी। उसकी उंगलियां कागजों के ढेर में तेजी से चल रही थीं, मानो वह समय से जंग लड़ रही हो। दीपिका एक 32 साल की तेज तर्रार IAS अधिकारी, जिसके चेहरे पर थकान और दृढ़ता का अनोखा मिश्रण था। उसका ऑफिस, जो दिन में अधिकारियों और फरियादियों की भीड़ से गुलजार रहता था, अब केवल ट्यूबलाइट की भनभनाहट और उसकी सांसों की आवाज से गूंज रहा था। बाहर गलियारे में एक छाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। भारी जूतों की हल्की चरमराहट दीपिका के कानों तक पहुंची। उसने पल भर के लिए अपनी कलम रोकी, भौहें सिकुड़ी और कुर्सी को धीरे से पीछे खींचा। कौन है? उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन जवाब में सन्नाटा। उसने मेज की दराज खोली, जहां उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर चुपके से रखी थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। मैम, मैं हूं इंस्पेक्टर रवि। एक पुरुष की आवाज गूंजी, शांत लेकिन कुछ अजीब सी। दीपिका का दिल तेजी से धड़का। रवि वर्मा, वह पुलिस वाला जो हमेशा उसके आसपास मंडराता था, जिसकी नजरें उसे असहज करती थीं। उसने दरवाजा खोलने से पहले गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वह चौंक गई। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर मुस्कान ऐसी थी जो विश्वास से ज्यादा खतरे का संकेत दे रही थी। मैम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने कहा और बिना इजाजत अंदर कदम रख दिया। दीपिका ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दीपिका को झटका सा लगा। रवि, ये क्या बदतमीजी है, उसने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर की हल्की सी लहर थी। रवि ने उसे अपनी ओर खींचा, उसके चेहरे के इतने करीब आ गया कि उसकी गर्म सांसें दीपिका के चेहरे पर टकराईं। मैम, आप बहुत सवाल करती हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने दीपिका को दीवार की ओर धकेला और उस पल में दीपिका को एहसास हुआ कि वह एक ऐसे शख्स के सामने थी जिसके इरादे अब साफ हो चुके थे। दीपिका ने अपनी सारी ताकत लगाकर रवि को धक्का दिया और तेजी से मेज की ओर बढ़ी। उसने दराज से रिवॉल्वर निकाली और रवि की ओर तान दी। एक कदम और बढ़ाया तो गोली मार दूंगी, उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक IAS की सख्ती थी। रवि ने एक पल के लिए हंसने की कोशिश की, लेकिन दीपिका की आंखों में दृढ़ता देखकर वह पीछे हट गया। ठीक है मैम, शांत हो जाइए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, उसने कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में अब भी वही खतरनाक चमक थी। वह धीरे धीरे बाहर निकला और दीपिका ने दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। यह पहली बार नहीं था जब रवि ने दीपिका को असहज किया था। पिछले कुछ महीनों से वह उसका पीछा कर रहा था, कभी उसकी फाइलों में छेड़छाड़ करके, कभी उसकी गाड़ी के पीछे अपनी जीप लगाकर। दीपिका को यह भी शक था कि रवि उस घोटाले से जुड़ा था जिसकी जांच वह कर रही थी। वह घोटाला एक स्थानीय बिल्डर, राजनेता और पुलिस के गठजोड़ से जुड़ा था, जो शहर में अवैध जमीन सौदों और ड्रग तस्करी को चला रहा था। दीपिका की ईमानदारी ने कई लोगों को असहज कर दिया था और रवि उनमें से एक था। अगले दिन दीपिका अपनी सबसे करीबी दोस्त अंजलि मेहरा से मिली। अंजलि एक तेज तर्रार पत्रकार थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ दीपिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। दीपिका, तुम्हें सावधान रहना होगा, अंजलि ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। रवि कोई साधारण पुलिस वाला नहीं है। मेरे सूत्रों के मुताबिक वह उस सिंडिकेट का हिस्सा है जिसके खिलाफ तुम जांच कर रही हो। दीपिका ने गहरी सांस ली। मुझे पता है अंजलि, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूं। अगर मैं डर गई तो यह सिस्टम मुझे निगल लेगा। अंजलि ने कुछ कागजात दीपिका को सौंपे। ये देखो, मैंने कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। इस बिल्डर महेश अग्रवाल और रवि के बीच सीधा कनेक्शन है, लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। दीपिका ने कागजात देखे। उनमें कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस, फर्जी जमीन के दस्तावेज और रवि की कुछ तस्वीरें थीं, जिसमें वह एक गोदाम में कुछ संदिग्ध लोगों से मिल रहा था। उसी रात अंजलि गायब हो गई। दीपिका को उसका फोन बंद मिला और उसका घर खाली था। दीपिका का दिल बैठ गया। वह समझ गई कि यह रवि का काम था। उसने तुरंत अपने एक विश्वसनीय पुलिस कांटेक्ट विक्रम सिंह से संपर्क किया। विक्रम एक पूर्व पुलिस वाला था,
जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अपनी नौकरी खो दी थी। उसकी बहन की हत्या उसी सिंडिकेट ने की थी जिसके खिलाफ दीपिका अब लड़ रही थी। विक्रम ने दीपिका को एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाया। मैम, आप एक बहुत बड़े जाल में फंस रही हैं, उसने कहा। रवि सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है, और मुझे लगता है कि अंजलि को इसलिए अगवा किया गया है ताकि आप जांच रोक दें। दीपिका ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। मैं रुकने वाली नहीं हूं विक्रम, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। विक्रम और दीपिका ने मिलकर एक योजना बनाई। वे रवि को एक जाल में फंसाने वाले थे। दीपिका ने जानबूझकर एक फर्जी दस्तावेज लीक किया जिसमें यह दिखाया गया कि वह सिंडिकेट के मालिक का नाम उजागर करने वाली है। रवि ने बैठ लिया और दीपिका को फिर से अकेले पकड़ने की कोशिश की। इस बार वह एक सुनसान गोदाम में दीपिका को बुलाता है, यह कहकर कि अंजलि वहां है। गोदाम में रवि ने दीपिका को घेर लिया। मैम, आपने बहुत गलती की, उसने कहा और अपने आदमियों को बुलाया, लेकिन दीपिका तैयार थी। विक्रम और उसकी छोटी सी टीम ने गोदाम पर धावा बोल दिया। एक भयंकर टकराव में रवि पकड़ा गया और अंजलि को बचा लिया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में दीपिका को एक गोली लगी। अस्पताल में जब दीपिका की आंखें खुली तो अंजलि उसके बगल में थी। तुमने कर दिखाया दीपिका, उसने कहा, लेकिन दीपिका की आंखों में उदासी थी। हमने रवि को तो पकड़ लिया, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। कहानी का अंत तब होता है जब दीपिका ठीक होकर फिर से अपने ऑफिस में लौटती है। वह एक नया दस्तावेज खोलती है जिसमें एक नाम लिखा होता है, महेश अग्रवाल। वह जानती है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।